हेलो दोस्तों, वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, मेरी जो 15 मिनट की कैंडल देख के 1 मिनट में ट्रेड लेने की स्ट्रेटेजी है, उसके लिए मेरे को बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि सर वो स्पेशली ड्राइंग पैड में समझाओ। तो मैं आज ड्राइंग पैड में डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। सो जो लोग नए हैं, मैं उनको बात बता दूं कि देखो, आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं आपका थोड़ा भी टाइम पास नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरे ट्रेडर वही करते हैं कि आपको फालतू का इंडिकेटर बग वाला नॉलेज देते हैं और आपको कभी वो सक्सेस दिला ही नहीं सकता, ठीक है। वो आपको पता है क्योंकि आपने बहुत वीडियो ट्राई किए होंगे। सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप आए हो तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे और आपको ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। आप मेरे कोई भी पुराने वीडियो उठा लो, आपको पता चल जाएगा। सो मैं ड्राइंग पैड में समझाना स्टार्ट करूँ उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। जैसे कि आप मेरा ये पब्लिक सेशन का रिजल्ट चेक कर सकते हो। मैंने सिर्फ 2 सिग्नल दिए थे, दोनों डीप डायरेक्ट विन हुए थे, ठीक है। अगर आपको मेरे सिग्नल फॉलो करना हो तो आप कर सकते हो। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, सो आप फटाफट डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। सो चलो ड्राइंग पैड में समझते हैं। सो गाइज, अब सबसे पहले बायर्स के लिए समझेंगे कि कैसे 15 मिनट की कैंडल में बायर्स आते हैं और आपको कहाँ कहाँ ट्रेड लेना है। मैं हर एक कैंडल, मतलब कि कैंडल के टाइप होते हैं, उसमें समझाऊंगा कि कैसे कहाँ से प्रेशर लेती है कैंडल, ठीक है। सो समझो कि यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब ये 15 मिनट की कैंडल समझना कि ये 15 मिनट की कैंडल है, ऊपर से थोड़ी वीक है। अब 1 मिनट में तो 15 कैंडल होगी ना। सो स्टार्ट कैसे होगा कि समझो कि यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको सेलर्स आते हुए दिखेंगे। अब आप यहीं पे मैनिपुलेट हो जाओगे। मैं ये क्लियर कर दूं कि ये 15 मिनट की कैंडल है और ये 1 मिनट की कैंडल है। 15 मिनट की कैंडल में टोटल 1 मिनट की 15 कैंडल होती है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 15 मिनट की कैंडल है, इसके अंदर 1 मिनट की 15 कैंडल होती है। सो ये 3 मिनट हो गई, यहाँ पे 3 कैंडल हुई, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है, आप यहीं पे मैनिपुलेट हो गए कि अरे यार यहाँ तो सेलर आ रहे हैं, ठीक है। फिर सडनली आपको यहाँ पे एक बड़ी सी बार की कैंडल आती हुई दिखेगी। यही कैंडल्स को एक ही कैंडल ने कवर कर लिया। अब ऑलमोस्ट मतलब कि 5 मिनट हो गई है कैंडल स्टार्ट हुई, ठीक है। अब धीरे धीरे ये सेलर्स यहाँ पे खत्म होंगे। आपको सेलर्स ऐसे आते हुए दिखेंगे, फिर वापस बाहर आएंगे, इसको पूरा डोमिनेट करेंगे, फिर वापस सेलर्स आएंगे। कितनी कैंडल हुई? 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर आपको सडनली यहाँ पे नॉन स्टॉप बार्स आते हुए दिखेंगे। यहाँ पे ऊपर गए और छोटे कैंडल बन गई, ठीक है। यहाँ पे समझो कि ये जो वीक है ना, ये इसकी है। ये जो दिख रही है ना, वो वीक यहाँ पे है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लेवल रख के भी दिखा देता हूँ। सो आप चेक करो कि टोटल 15 कैंडल है, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। टोटल 15 कैंडल है। 15 मिनट की एक कैंडल है, उसके अंदर 15, मतलब कि एक एक मिनट की 15 कैंडल है। तो आप ध्यान दो कि मार्केट ने आपको स्टार्टिंग में मैनिपुलेट किया सेलर्स को लाके, ठीक है। उसके बाद एक ही बार्स ने इसको डोमिनेट कर दिया। फिर उसके बाद वापस धीरे धीरे सेलर्स ये वाले खत्म हुए, फिर वापस बाहर आए, एक सेलर आया, फिर कंटिन्यू किया, ठीक है। तो आप चेक करो कि ये वाला पॉइंट कि आपको क्या दिख रहा है। ये जो मैंने ब्लैक बॉक्स बनाया कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको सेलर्स दिख गए ना, तो फिर बार्स आने कंफर्म है। क्यों? क्योंकि 15 मिनट में आप कंफर्म हो कि बार्स की कैंडल आ गई, आएगी ही आएगी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि देखो, आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 15 मिनट की कैंडल कैसे देखे, तो वो भी आपको आगे जाके समझाऊंगा और मैं आपको मेरे 3 4 वीडियो सजेस्ट करूंगा, तो आप उसको रिपीट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट में इसमें नहीं समझा सकता, ठीक है। तो आप वो वीडियो भी देख लेना, मैं आपको समझा दूंगा। सो आप चेक करो कि स्टार्टिंग में सेलर आ गए, उसके बाद बाहर से आने हैं ना। क्योंकि मैंने आपको क्या हर एक वीडियो में समझाया है कि आपको एक ही डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, सिर्फ बाहर के साथ ही ट्रेड लेना है। अभी मैं आपको यहाँ पे भी एक लॉजिक समझा देता हूँ। समझो कि प्रीवियस यहाँ पे कोई लेवल है, समझो कि प्रीवियस कोई लेवल है और यहीं पे क्लोज हो रहा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी ट्रेड उठा सकते हो, या फिर यहाँ पे कोई लेवल है, समझो कि यह खुद का ही लेवल बना है, तो यहाँ से भी ट्रेड उठा सकते हो। फिर एक लेवल यहाँ पे बना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बाहर के साथ जा सकते हो। यहाँ पे लेवल 100% काम करेगा। आप देखना, कभी भी ट्राई मारना, 15 मिनट की कैंडल में आप बार के साथ जा रहे हो तो 1 मिनट में छोटे छोटे लेवल भी वर्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट में बायर्स ही आना है। कितनी भी बड़ी यहाँ पे समझो कि, मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पे सेलर की कैंडल क्यों ना आ जाए, वापस यहाँ पे बायर इसको डोमिनेट करने आएंगे ही आएंगे, ठीक है। कितनी भी बड़ी कैंडल आ जाए आप डरना मत, क्योंकि मार्केट आपको मैनिपुलेट करेगा ही करेगा। अब
दूसरी बात, आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब मैं आपको और थोड़ा क्लियर करता हूँ। अभी क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बनाई। अब 1 मिनट में क्या होता है पता है, मैं आपको मार्केट का एल्गोरिदम समझाता हूँ। ओटीसी और लाइव दोनों मार्केट में आप ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो मार्केट में क्या होगा कि सडनली ये 15 मिनट की कैंडल आपको ग्रीन आनी है, वो कंफर्म है। अभी समझो कि ये 15 मिनट की कैंडल ग्रीन है। सो बार्स आपको आते हुए दिखेंगे। स्टार्टिंग में ही आपको 4 से 5 बार्स आते हुए दिख गए, ठीक है। अब मेन गेम यहां से स्टार्ट होगा, बीच में से, ये वाले एरिया में। यहां पे मार्केट आपको वापस मैनिपुलेट करेगा कि यहां से सडनली सेलर्स बड़ी कैंडल बना देंगे, इसको पूरा कवर कर देंगे। तो आप यहां पे वापस कंफ्यूज हो गए, अरे ये तो क्या हो गया, 15 मिनट की कैंडल को ग्रीन बनना है, तो भी ये तो सेलर कैसे आ गए। तो आप यहाँ पे मतलब कि जो पैनिक होते हैं ना, वो यहीं पे लॉस करते हैं कि अरे यार ये तो लॉस होगा, तो मैं चलो सेलर के साथ जाता हूं। पर नहीं, इसको डोमिनेट भी करेंगे तो सडनली आपको वापस इतनी ही क्वांटिटी में बार्स आते हुए दिखेंगे। समझ रहे हो, ये जितने भी बार आए फिर उसको डोमिनेट सेलर ने किया तो वापस बार्स इसको डोमिनेट कर देंगे, या फिर धीरे धीरे यहां से बायर प्रेशर लेंगे। कितनी कैंडल हुई, 4 और 2 6 7 8 9 कैंडल हुई ना, 10। अब ये एक लेवल बनाया, वहां पे वापस एक सेलर आएगा, फिर वापस यहां से बार्स कंटिन्यू करेगा। समझ रहे हो, ये 15 कैंडल हो गई। सो आप चेक करो, स्टार्टिंग में बाहर आए, फिर सेलर ने डोमिनेट किया, पूरी कैंडल पलट दी 15 मिनट की। आपको लगा सेलर आ रहे, तो आपका लॉस यहां पे हुआ कि भाई अरे यार सेलर होगा आ गए। तो यहां पे सडनली कोई प्रीवियस लेवल होगा, या फिर लेवल भी नहीं होगा ना, तो समझो कि खुद से ही माइनर कैंडल बना के ये लेवल क्रिएट करेगा और फिर कंटिन्यू करेगा। देखो धीरे धीरे बाहर ने प्रेशर लिया, फिर यहाँ पे एक लेवल था तो यहाँ पे अवॉइड करो। मैंने बोला है बहुत बार कि आपको शॉर्ट रेट लेना है तो छोटे छोटे लेवल लेवल मतलब कि कैंडल के अंदर आ रहे तो यहाँ पे रिवर्सल के लिए अवॉइड अवॉइड करो, उसके बाद इसको ब्रेक करो, उसके बाद ट्रेड लो। तो जैसे ही इसको ब्रेक किया तो आपके 2 ट्रेड इजीली निकल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर लेवल देखे तो लेवल से भी रिवर्सल के साथ जा सकते हो, ठीक है। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये ट्रेड विन होगा ही होगा। और 15 मिनट की कैंडल कंफर्म कर रही है ना, तो ये बीच में जो भी आ रहे हैं वो फेक है सेलर, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं है, यहाँ पे सेलर कैसे आएंगे पता है, फिर यहाँ पे एक बायर आएगा, फिर वापस सेलर आएगा, फिर वापस बाहर आएगा। अभी यहाँ पे कलर कैंडल बन रही है, ठीक है। तो कई लोग गलतियां क्या करते हैं कि 15 मिनट की कैंडल को ग्रीन बनना है ना, तो कलर कैंडल में वो लोग मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अरे यार यहाँ पे तो ट्रेड नहीं छोड़ना, ठीक है। आपको पता है कि रेड ग्रीन हो रही है, जैसे ही आप यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के साथ ट्रेड लेते हो, यहाँ पे कैंडल आती है पर लास्ट सेकंड पे पलट के ग्रीन बन जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये 15 मिनट की कैंडल का मतलब कि जो भी ये मैजिक है, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल को ग्रीन बननी है तो कलर कैंडल यहाँ पे टूटेगी ही टूटेगी। और आपको मैं हर बार बताता हूँ कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन के साथ जाना है। अगर आप बार के साथ जा रहे हो तो यहाँ पे सेलर की कैंडल बनने दो, उसके बाद आप डायरेक्टली बार के साथ जाओ। फिर फिर यहाँ पे इसके बाद सेलर के साथ गए, आपका लॉस हो गया, तो आप क्या करोगे, अरे यार यहाँ तो लॉस हो गया, तो आप मार्टिंगल यूज करोगे, आपका लॉस होगा वहीं पे वापस, ठीक है। तो कई लोगों के अकाउंट ऐसे ही ब्लो होते हैं। अब यहाँ पे वेट करो कि एक और ग्रीन कैंडल बन जाए। टोटल कैंडल कितनी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑलमोस्ट 12 कैंडल हो गई। तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा ही करेगा, ठीक है। और आपको जो वीक दिख रही है ना, तो क्या होगा पता है, कैंडल बड़ी बनेगी, फिर धीरे धीरे रिजेक्शन लेगी, ग्रीन ही बनेगी, फिर छोटी बन जाएगी। ये देखो कि कैंडल ग्रीन ही है, और लास्ट में जो वीक है वो ये दिख रहा है। समझ रहे हो, स्टार्टिंग में सेलर नहीं आए तो बीच में आएंगे, बीच में नहीं आए तो लास्ट में आएंगे, लास्ट में कैसे आएंगे मैं आपको वो भी समझा दूं। मैं आपको हर एक चीज पूरी डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक ड्राइंग पेड लेके बैठो, उसमें मैं जो बोल रहा हूं आप ड्रॉ करो और समझो, ठीक है। अब ये 15 मिनट की कैंडल है। अब स्टार्टिंग में ही आपको बार्स आते हुए दिखेंगे, आपको पता है कि आपको बार के साथ ही जाना है, नो स्टॉप बाहर आएंगे, ठीक है। ये कितनी कैंडल हो गई, 3 3 6 7। मैं और कैंडल बना रहा हूं जस्ट आपको समझाने के लिए। ये ऑलमोस्ट 9 कैंडल हो गई, ठीक है। अब आपको कई बार
छोटी कैंडल दिखती है ना 15 मिनट में कि ये वीक बड़ी होती है, तो वो कैसे होती है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ कि यहाँ पे देखो 8 से 9 कैंडल ग्रीन आ गई। अभी प्रीवियस कोई लेवल होगा ना तभी ये चीज होती है। समझो कि प्रीवियस कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल ग्रीन बननी थी, वो बन गई। अब आप ये सोच रहे हो कि अभी बाहर के साथ जाना है तो यहाँ पे रुक जाना है, यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो, या फिर आपने ज्यादा प्रैक्टिस की हो तो फिर आप यहाँ पे अपोजिट ट्रेड भी ले सकते हो। पर मेरा मानो तो आप अपोजिट ट्रेड मत लो, कभी कभी यहाँ पे ब्रेक भी कर देता है। तो आप यहाँ पे मार्केट को रीड करो कि क्या हो रहा है। सो देखो, कैंडल को ग्रीन बनना था, उसने लेवल भी क्रिएट करके, मतलब कि प्रीवियस लेवल था तो गैप फिल कर दिया 1 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल को ग्रीन बनना था, गैप था तो इसने गैप फिल कर दिया, ठीक है। अब 1 मिनट में कैंडल्स भी बन गई इतनी जितनी बननी थी। अब यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे वापस सेलर आना स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये जो रिजेक्शन है यहां से मिलेगा, फिर ऐसे होके कैंडल्स बन जाएगी, समझ रहे हो। तो ये जो वीक होती है ना, ऐसे क्रिएट होती है। कोई लेवल होता है 1 मिनट में, सो कंटिन्यू यहां से जाती है कैंडल्स, फिर सेलर आ जाते हैं। 15 मिनट की कैंडल बनी ग्रीन ही, छोटी बनी। सो आप ऐसे मतलब कि स्मार्टली मार्केट को रीड कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या समझाया, स्टार्टिंग में सेलर आए, या फिर बीच में सेलर आए, या फिर लास्ट में आएंगे। अभी लास्ट में यहाँ पे भी एक चीज हो सकती है कि चलो यहाँ पे वीक नहीं बनी, समझो कि ये कैंडल ऐसी ही है, ठीक है। ये कैंडल बड़ी ही है, ठीक है। सो यहाँ पे भी कलर कैंडल बनने के चांसेस है कि यहाँ पे आपको बड़ी सी सेलर की कैंडल दिखी, फिर वापस बाहर की कैंडल दिखी, ठीक है। आपको कलर कैंडल इसी जगह पे ही देखने मिलेगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी गलती नहीं कर सकते कि आप सेलर के साथ जा सकते हो। यहाँ पे कभी सेलर के साथ मत जाना, यहाँ पे लेवल ब्रेक कर देगा, पर कभी सेलर यहाँ पे मतलब कि डोमिनेशन नहीं दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कलर कैंडल बन रही है तब की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सेलर आएंगे ना यहाँ पे तो नॉन स्टॉप ही आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये वीक क्रिएट हो जाएगी, जो मैंने आपको अभी समझाया ना कि बड़ी सी वीक, वो क्रिएट हो जाएगी। सो बायर्स में इतना ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। आप अभी सोच रहे हो अरे ये तो मतलब कि मतलब कि इतना ही नॉलेज है, तो देखो ट्रेडिंग मतलब कि आपको आ रही है ना, तो आप बेसिक में भी आप सक्सेस हो सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रो लेवल प्रो नॉलेज चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप बेसिक के थ्रू भी सक्सेसफुल हो सकते हो, बस आपको उसको फॉलो करना पड़ता है, उस पर ट्रस्ट रखना पड़ता है। सो मैंने आपको 15 मिनट की कैंडल का कॉन्सेप्ट में 15 कैंडल कैसे बनती है वो समझाया बायर्स के लिए, कि स्टार्टिंग में सेलर आएंगे या बीच में सेलर आएंगे या लास्ट में आएंगे, ठीक है। कैंडल वीक बनी तो कैसे बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनी तो कैसे बनेगी, ठीक है। सिर्फ आपको बाहर के साथ जाना है। और मैंने आपको क्या बोला, लेवल ढूंढो। लेवल है प्रीवियस, कोई समझो कि प्रीवियस लेवल है, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई ट्रेड उठाओ, कैंडल क्लोज हुई ट्रेड उठाओ, ठीक है। यहाँ पे इवन चलो मार्केट में कैंडल यहाँ पे आई, ठीक है। अभी 15 मिनट की कैंडल खत्म होने में 2 मिनट बाकी है और यहाँ पे कोई प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो यहां से आप डायरेक्टली बाहर के साथ ट्रेड ले सकते हो। सिंपल आपकी स्ट्रेटेजी बन गई ना, समझ रहे हो। तो आपका लॉस यहाँ पे कैसे होगा, आप खुद को क्वेश्चन करो। यहाँ पे लॉस होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। इतना आपको अच्छे से कोई नहीं समझाएगा जितना मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। सो आपने बायर के लिए समझ लिया सब कुछ, कैसे क्या करना है, मैं ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा। सो अब चलो सेलर के लिए भी समझते हैं। सो अब यहाँ पे मैं सेलर की एक कैंडल बना रहा हूँ बड़ी सी। समझो कि ये 15 मिनट की एक सेलर की कैंडल है, तो उसके अंदर 15 कैंडल 1 मिनट की कैसे आएगी वो साइकोलॉजी समझते हैं। तो मार्केट आपको क्या करेगा, जैसे बार्स के लिए समझा ना, वैसे ही यहाँ पे ऑपोजिट है, वहां यहाँ पे सेलर के लिए है। सो मार्केट आपको स्टार्टिंग में ही मैनिपुलेट कर देगा कि कैंडल 4 से 5 आपको, या फिर 3 से 4 कैंडल आपको दिखा देगा ग्रीन। तो आप यहीं पे समझ नहीं पाए कि मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि अरे बाहर से आ गए यहाँ पे, तो आप बाहर के साथ ट्रेड लेना स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है। अब मेन गेम यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आती है जो इसको पूरा डोमिनेट करती है, फिर इसके बाद वापस बार्स खत्म, मतलब कि बार्स यहाँ पे खत्म होने आते हैं। हो सकता है 1 से 2 बार्स आए, फिर वापस
यही दो बार्स को सेलर डोमिनेट कर देगा। फिर वापस बार्स आएंगे, खुद के लेवल जो क्रिएट किया होगा यहाँ पे समझो कि एक लेवल क्रिएट हो गया, यहीं पे खत्म होंगे। उसके बाद सेलर कंटिन्यू करेंगे। कितनी कैंडल है? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 नंबर की कैंडल ऐसे बनेगी लंबी, फिर धीरे से रिजेक्शन लेगी और नीचे एक वीक बना देगी। ठीक है, ये जो वीक है ना वो यहाँ पे दिखेगा। मैं जस्ट आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, रियल मार्केट में कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सो आप चेक करो, स्टार्टिंग में बाहर आए तो आप यहीं पे मैनिपुलेट हुए, पर जिनके पास नॉलेज है तो वो क्या करेंगे, वेट करेंगे सेलर के आने का, कि सेलर आए इसको डोमिनेट करे। इसके बाद देखो बार्स यहाँ पे खत्म हुए, फिर वापस सेलर आए, लेवल बनाए, यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके 5 से 6 ट्रेड आसानी से निकल जाएंगे। और एक बात क्लियर रखना कि कितनी भी अच्छी बायर के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, बायर के साथ जाना ही नहीं है, सिर्फ सेलर के साथ जाना है। आपको कितना भी शॉर्ट ट्रेड मिले आपका वहीं पे लॉस होगा, क्योंकि मार्केट को पता है कि आप कहाँ पे ट्रेड लेने वाले हो। ठीक है, सो इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि एक ही डायरेक्शन क्लियर रखो, उसके बाद ट्रेड लो। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है पता, कि आप यहाँ पे बार के साथ चले जाते हो, क्या होता है कि सेलर की कैंडल एक ऐसे आई, ठीक है, वापस सेलर की कैंडल आई, अब ये सेलर की कैंडल ने वीक बनाया, ये इसके अंदर क्लोज हो गई हाई बना के। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि अरे भाई लेवल भी है और कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई, हाई भी बनाया, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बार के साथ ट्रेड ले रहे हो और यहीं पे आपको अपोजिट कैंडल देखने मिलती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 15 मिनट की कैंडल कंफर्म कर रही है ना कि सेलर ही आएंगे, तो फिर यहाँ पे फिर ये सब काम नहीं करेगा। करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं करेगा आपका लॉस होगा, तो आपको कोई आंसर देने वाला नहीं होगा। समझ रहे हो? सो इसलिए बोलता हूं कि एक डायरेक्शन क्लियर रखो, उसके बाद ट्रेड लो। ठीक है, सो मेरी हर एक जो पुरानी मैंने वीडियो अपलोड की है, स्टार्टिंग की 4 से 5 वीडियो है, आप वही जो नॉलेज है ना वही 15 मिनट की कैंडल में अप्लाई करना है और ये साइकोलॉजी यूज करनी है। मैंने क्या बोला, मेरी स्टार्टिंग की 5 वीडियो है वो प्योर प्राइस एक्शन पे डिपेंड है, लेवल से ले कैंडल से गैप अप गैप डाउन है, सब कुछ आ गया उसमें। आप ये ओटीसी और लाइव मार्केट दोनों में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो आप वही नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करना है, लेवल कैंडल स्टिक सब कुछ, और उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करके ट्रेड लेना है। ठीक है, आप सोचो कि कैसे लॉस होगा, फिर आपका आपके पास प्योर नॉलेज आ गया ना। ठीक है, ये आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं दिखेगा, कहीं पे भी नहीं दिखेगा, वो बात की मैं गारंटी देता हूँ। आपको सब फालतू के नॉलेज देंगे, इंडिकेटर वाला स्ट्रेटेजी ये यूज कर लो, पर आपको पता है कि आपको कभी सक्सेस मिला ही नहीं है ये चीजें देख के। ठीक है, ये ये मतलब कि रियल ट्रूथ है जो आप एक्सेप्ट करो। ठीक है, कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, पर पता नहीं उसके पास कैसा नॉलेज है, वो कैसे बड़ा बना वो मेरे को नहीं पता। ठीक है, और कई लोग, आपको इंस्टाग्राम में रील सजेशन आता होगा मेटा एड्स में, कि हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो वो। ठीक है, आपको पता है कि सब स्कैमर होते हैं, कोई किसी आपको सिखाने वाला नहीं है। ठीक है, सब लूटने ही आए हैं आपको। तो कभी भी रील्स पे भरोसा मत करना। मेटा एड्स में आपको दिखती है ना कि यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर लो ये वो। ठीक है, आपको जेन्यूनली मतलब कि कोई ट्रेडर पे ट्रस्ट करना हो ना, तो सबसे पहले उसका यूट्यूब चैनल जाकर चेक करो, उसके बाद ही उसके साथ ज्वाइन करो, वरना ज्वाइन करना ही मत, वरना वो आपको खा जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक कैंडल ने डोमिनेट किया था, अब हो सकता है कि धीरे धीरे डोमिनेशन के लिए आए, फिर यहाँ पे वापस नीचे जाए, अब यहाँ पे एक लेवल क्रिएट हो गया, फिर बार्स यहाँ पे आए, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बड़ी कैंडल बन यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल बननी है ना। तो देखो स्टार्टिंग में कितने बार्स आए, 4 और 5 और 6, और टोटल कैंडल कितनी हुई? ये 4 3 7 8 9 10, 7 8 9 10 11, ये 12 13 14 और 15। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बार्स आएंगे तो ऐसे मतलब कि दो तरीके मैंने समझा है कि ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कलर कैंडल बनाना यहीं से स्टार्ट कर दे, जो बीच में बनाता है ना, कि बायर्स आए, सेलर आए, बायर्स आए, फिर सेलर आए, फिर वापस बायर आए। आपको ये चीज देखने में इजी लगती है कि अरे कलर कैंडल है। ठीक है, पर आपको पता है कि आप जहां पे ट्रेड ले रहे हो ना वहीं पे आपका लॉस हो रहा है। सो मैंने आपको समझाया था
कि जब बार के साथ जा रहे हो तो कलर कैंडल में बार के साथ ही ट्रेड लेना है, और यहाँ पे आप सेलर के साथ जा रहे हो तो आप सेलर के साथ ही ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। उसके सिवा आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। यहाँ पे सेलर के लिए गए, विन हुआ, अब वेट करो बार के कैंडल बने, फिर वापस विन हुआ तो वेट करो, फिर यहाँ पे आप सेलर के लिए गए, आपका विन हुआ तो आप बार के साथ जा रहे हो तो बार के कैंडल बनेगी, फिर धीरे से सेलर क्रिएट हो जाएंगे और यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं कि अरे यहाँ पे लॉस हुआ, दो कैंडल है, अब तो बाहर आएंगे, यहाँ पे ट्रेड लेंगे आप, इसके बाद बाहर के लिए जाओगे, ठीक है। पर नहीं होगा, मार्केट को पता है आप यहाँ पे डबल मार्टिंगल यूज करोगे, अब तीन कैंडल है, अब तो आएगा बाहर से, ठीक है। कई ट्रेडर ने ऐसे पैटर्न बनाई हुई है कि अरे कलर पैटर्न यहाँ पे बनी, तीन कैंडल आएगी उसके बाद तो बनेगी बनेगी, नहीं बनेगी वो। मार्केट को पता है आपको कैसे लूटना है, ठीक है। आपको कोई मार्केट की सच्चाई दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। सो आप मतलब कि ये सब मतलब कि ट्रिप में कभी मत फंसना, ठीक है। जाना है सिर्फ सेलर के साथ ही जाना है, आपका लॉस ही नहीं होगा। यहाँ पे सेलर के साथ विन हुआ, अब आप यहाँ पे बच गए बार के लिए, यहाँ पे देखा, फिर यहाँ पे तीन कैंडल बन गई तो आप यहाँ से डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हो, क्यों? क्योंकि 15 मिनट की कैंडल रेड ही बननी है, ठीक है। सो ऐसे आप स्टार्टिंग में देख सकते हो कि मार्केट में क्या हो रहा है। अब मैंने जैसे बार के लिए समझा था, वैसे सेलर के लिए यहाँ पे बीच में समझाता हूँ कि कैंडल में स्टार्टिंग में कैंडल्स आएगी ये से 15 मिनट की कैंडल में, स्टार्टिंग की 1 मिनट की कैंडल्स 5 से 6 या 7 8 कैंडल ऐसे बन जाएगी। समझो कि यहाँ पे 6 कैंडल बन गई, ठीक है। समझो कि चलो 5 कैंडल बन गई। अब यहाँ पे सडनली आपको बार्स आते हुए दिखेंगे, और वो भी कहाँ आएंगे पता है? प्रीवियस कोई लेवल होगा तभी ये होगा, या फिर कैंडल छोटी छोटी बनेगी तभी ये चीज होगी, ठीक है। कैंडल स्टिक का नॉलेज चाहिए तो आपको मैं वापस क्लियर कर दूं कि मेरी स्टार्टिंग के 4 से 5 वीडियो देखो, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। एक नोट बनाओ आपकी खुद की, तो आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये सब चीजें अप्लाई करना तो आपको और मजा आएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में सेलर आए, अब बार्स धीरे धीरे आए, हो सकता है बार्स डोमिनेट भी कर दे, तो आप वापस यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो गए कि अरे यार ये तो पूरी डोमिनेशन दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे गलत है, ये कभी मत करना, ठीक है। यहाँ पे बार्स आएंगे पर वापस सेलर्स इसको एक ही कैंडल में डोमिनेट करेगा, या फिर धीरे धीरे सेलर्स यहाँ पे आएंगे, समझ रहे हो कि सेलर्स धीरे धीरे ये चीज को डोमिनेट करेगा ही करेगा, ठीक है। ये जो बार्स दिखे ना वो फेक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि स्टार्टिंग में सेलर आए, फिर बीच में बार्स आते हुए दिखेंगे, या फिर ये खुद का लेवल लेवल जो क्रिएट किया ना, वहां पे थोड़ा आपको दिखाएंगे कि अरे हम तो रिवर्सल दे रहे हैं, फिर यहीं से ये लेवल तक जाएगा भी नहीं। यहाँ पे गैप दिख रहा है ना आपको कि यहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ पे गैप है, पर ये गैप फिल करेगा ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा पता है? कैंडल बनेगी बनेगी, टच होने भी जाएगी, फिर सडनली रेड कैंडल बन जाएगी, इसको भी ब्रेक कर देगी। फिर यहाँ पे एक हो सकता है रिट्रेसमेंट कैंडल आए जो यही लेवल को टच करे, उसके बाद वापस सेलर कंटिन्यू करे, समझ रहे हो? सो 15 मिनट की कैंडल रेड है, पर अंदर 15 मिनट की कैंडल में क्या हो रहा है वो जानना जरूरी है, कि बीच में आप ऐसे कर सकते हो, या फिर मैंने क्या बोला, बीच में भी कलर पैटर्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत बार देखना। और राउंड नंबर भी यहाँ पे बीच में आ गया ना, तो वो भी आपको बहुत ही मतलब कि यूज होता है, मतलब कि आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे देखो कलर पैटर्न बन रही, स्टार्टिंग में नहीं बनी, ये बीच में बनी है, ठीक है। सो आप चेक करो। अब आप क्या कर रहे हो कि सिर्फ आपको सेलर के साथ ही जाना है, बीच में बनी तो भी, क्योंकि आपको पता है कि कैंडल टूटेगी तो सेलर के साथ ही टूटेगी, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल को रेड ही बनना है, ठीक है। सो बीच में आप ऐसे मतलब कि मार्केट को देख सकते हो, या फिर मैंने क्या बोला कि एक वीक कैंडल बनती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे एक रेड कैंडल है, बड़ी सी वीक है, ठीक है। तो क्या होता है पता है? नो स्टॉप आपको दिख ही जाएंगे सेलर, नो स्टॉप आए। अब यहाँ पे कोई समझो कि एक लेवल आ गया इसलिए यहाँ पे रुक गए, फिर धीरे धीरे बायर्स आएंगे, फिर वापस यहाँ पे सेलर आने का ट्राई करेंगे, फिर यहीं पे कैंडल मतलब कि लास्ट में खत्म हो जाएगी, ठीक है। अभी वे वीक के लिए समझाता हूं, कैंडल यहाँ पे ही खत्म हो जाएगी हो सके तो, या फिर
क्या होता है कि लेवल देखा, मार्केट ने स्ट्रगल किया, अब सेलर यहाँ पे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। वीक बनाई, देखो सेलर की कैंडल धीरे धीरे खत्म हो गई। अब धीरे धीरे यही सेलर को एक बार डोमिनेट करेगा। ठीक है, कितनी कैंडल हुई, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब कि यहाँ पे तो ज्यादा कैंडल हो गई, पर ऐसे होता है। मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हुई, मेन लेवल है जहां से रिवर्सल हो रहा है, फिर बार्स डोमिनेट करेंगे और ये रेड कैंडल बनी, पर पूरी मतलब कि यहां से रिजेक्शन मिला। क्यों रिजेक्शन मिला? क्योंकि एक लेवल था जहां पे मार्केट ऑलमोस्ट मतलब कि आ गया, पूरी रेड कैंडल बने, इसके बाद बार्स धीरे धीरे दिखने लगे। क्यों? क्योंकि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो रही थी। फिर यहाँ पे एक मेन लेवल था, कैंडल 15 मिनट की रेडी बनी, पर ऐसे कैसे बनी कि बहुत ही छोटी बनी, समझ रहे हो? तो ऐसे मार्केट में साइकोलॉजी काम करता है। अभी कई कैंडल्स में क्या होता है कि 15 की 15 कैंडल रेडी होती है। ग्रीन में आप बार्स के लिए बात करो, सेलर के लिए, बार के लिए 15 15 कैंडल ग्रीन होगी, सेलर के लिए रेड होगी, समझ रहे हो? सो ऐसी सिचुएशन में आपको देखने मिलेगा एकदम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। तो इसमें आप मतलब कि मैं बोलूँ तो 3 से 4 ट्रेड लो और निकल जाओ। ठीक है, इसे मार्केट पे कभी ट्रस्ट मत करो, क्योंकि जितना बने, मैंने आपको क्या बोला कि लेवल देखो और ट्रेड लो। ठीक है, बीच बीच में छोटे लेवल बनते हैं खुद के मार्केट के, तो वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको एक स्मॉल सजेशन दूंगा कि 15 मिनट की कैंडल आप कैसे मतलब कि कंफर्म कर सकते हो। समझो कि एक लेवल है, जितना बने मैं बोलूँ तो लेवल पे ही समझ मतलब कि ट्रेड लेना। अब यहाँ पे अप ट्रेंड पूरा चल रहा है और प्रीवियस कोई लेवल है। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे गैप है, ये वाला गैप है, समझो। तो जो मैंने अभी बार्स के लिए समझाया ना, तो वो यही 15 मिनट में अप्लाई करना है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 15 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे गैप दिख रहा है तो गैप फिलिंग के लिए जाओ। ठीक है, या फिर 15 मिनट में कलर पैटर्न बन रही है, कलर पैटर्न बन रही है, तब आप जा सकते हो कि 15 मिनट में भी कलर पैटर्न तो सब जगह बनती है ना, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, तो आप उसमें भी डायरेक्शन चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये 15 मिनट की कैंडल है बार्स के लिए। ठीक है, अब सडनली आपको सेलर्स दिखे, फिर वापस बार्स दिखे, फिर वापस सेलर दिखे। ठीक है, तो 1 मिनट में आप बार के साथ जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेन ट्रेंड अप है, यहाँ पे कलर पैटर्न बन रही है, तो सिर्फ बार के साथ जाना है। अब 1 मिनट में क्या दिखेगा पता है आपको? रेंजिंग मार्केट दिखेगा कि मार्केट में ये एक लेवल है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ रेंजिंग मार्केट का। सो धीरे धीरे कैंडल जाएगी 1 मिनट में, ऐसे आपको 1 मिनट में पूरा स्ट्रगल करता हुआ मार्केट दिखेगा। आपको लग रहा है अरे मार्केट तो स्ट्रगल कर रहा है, तो नहीं, वो बहुत ही अच्छा मार्केट है। 15 मिनट में देखो कि वो कलर पैटर्न बना रहा है, जैसे बार के लिए वैसे सेम ऑपोजिट सेलर के लिए। ठीक है, सो 15 मिनट की कैंडल आप रीड करके ऐसे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, मैं अभी आपको लाइव मार्केट में ट्रेड लेके भी दिखाता हूँ, जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो। सो यहाँ पे कुछ भी आपको अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो चलो अब चार्ट में समझते हैं। सो गाइज अब यहाँ पे समझेंगे, ये 1 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट में चेक करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक लेवल रखूंगा। अब मार्केट ने देखो, बायर्स ने यही लेवल को ब्रेक किया था, फिर सेलर आए, फिर देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई, ये एक लो बनाया था और दोजी कैंडल बन गई, तो यहाँ पे देखो पूरे बार्स खत्म हो गए। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, आपको पता चलेगा लॉजिक। बार्स की कैंडल है, उसके बाद बार्स की कैंडल है, जो लो बनाया था और पूरे एक लेवल के पास ही खत्म हुए, तो करंट कैंडल रेड आनी चाहिए। अब यहाँ पे गैप फिल नहीं होगा। ठीक है, सो मैं लेवल देख के यहाँ पे ट्रेड लूंगा। और देखो कैंडल स्टार्ट हुई ऑलमोस्ट मतलब कि 2 मिनट्स हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे ही रेड कैंडल कहीं ना कहीं क्लोज हो रही है, तो सॉरी, कहीं ना कहीं यहाँ पे बार्स की ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है, तो फिर यहाँ पे सेलर आ ही रहे। ठीक है, तो मैं सेलर सेलर के साथ जाने का ट्राई करूंगा, पर यहाँ पे ग्रीन कैंडल ये जोन के अंदर क्लोज हो जाए, उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं करंट कैंडल क्या बनती है, वरना फिर नेक्स्ट लेवल में देखूंगा, तब तक मैं सेलर के साथ जा सकता हूँ। ये एक बीच का लेवल है, पर चलो देखते हैं, नेक्स्ट मेन लेवल यही है। ठीक है, और कैंडल स्टार्ट हुई, ये तीसरी कैंडल है, और मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग में बार्स आएंगे। ठीक है, तो स्ट्रगल यहीं पे कहीं ना कहीं यहीं पे करेगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक भी किया तो मैं सेलर के साथ जाऊंगा, क्योंकि कैंडल को रेड ही बनना है, क्योंकि पूरा 1 मिनट मतलब कि जो 15 मिनट की
कैंडल से उसने सब कुछ अपन को समझा दिया है कि क्या होने वाला है। सो चलो, मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन, ठीक है, बहुत ही मतलब कि अच्छा एक लेवल है यहाँ पे, और कैंडल एग्जैक्ट यहीं पे क्लोज हुई। 15 मिनट में आपको कंफर्म है कि मेरे को सेलर के साथ ही जाना है, क्योंकि बार्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कैंडल ही आनी चाहिए। दूसरे जो लेवल कैंडल है, मतलब कि दूसरा जो ट्रेड है उसकी थोड़ी एंट्री नीचे हुई है, पर ये विन होना चाहिए। ये ट्रेड विन हो फिर वापस ग्रीन कैंडल का वेट करूंगा, क्योंकि एक लेवल है यहाँ पे, तो हो सकता है कलर पैटर्न यहाँ पे बना दे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ट्रेड विन हो गया, ठीक है, 2 ट्रेड लिए थे। अब ग्रीन कैंडल वापस आती है यहाँ पे, तो फिर मैं वापस डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा। आप चेक करो कि 15 मिनट की कैंडल को देख के फिर मैं लेवल पे ही ट्रेड ले रहा हूँ। अब कैंडल स्टार्ट हुई, देखो ये पांचवी कैंडल है, ठीक है। कहीं ना कहीं सेलर्स ज्यादा दिख रहे हैं अभी, पर बायर्स कहीं ना कहीं आएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रगल वाला मार्केट है ना, तो जितने सेलर उतने मतलब कि बायर्स आएंगे। फिर लास्ट में कैंडल पूरी कन्वर्ट होके प्रेशर लेगी, जब लास्ट की 4 से 5 मिनट बाकी हो, मतलब कि 4 से 5 मिनट होगी, तभी मतलब कि सेलर प्रेशर लेंगे। या फिर मैं आपको दूसरा रीजन समझा दूं कि ये लेवल को ब्रेक किया ना, तो फिर कंटिन्यू डायरेक्ट करेगा फिर, ठीक है। ये स्ट्रगल जोन को आसानी से ब्रेक कर दिया, तो फिर नॉन स्टॉप आपको कैंडल्स दिख सकती है, ठीक है। क्योंकि अभी कैंडल देखो, कैंडल्स कितनी बनी है, ऑलमोस्ट 5, और एक ही ग्रीन कैंडल आपको देखने मिली है, ठीक है। अब मेरे को ग्रीन कैंडल का वेट है जो कोई लेवल के अंदर क्लोज हो, जैसे कि एक लेवल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, जहां से स्ट्रॉन्ग सेलर आया, एक ही लेवल यहाँ पे है। अब यहाँ पे गैप बच गया ना, तो फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड ले लूंगा। क्यों? क्योंकि फिर मेन लेवल यही है, ठीक है। और ये जो भी स्ट्रक्चर है, आप मेरे ड्राइंग पैड में एक बार मैच करो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना बने उतनी। सो चलो, यहाँ पे मेरा एक डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है अभी, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लेवल यही है। अब यहाँ पे प्रेशर बन रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यू करेगा ही करेगा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आपको मैनिपुलेट करने यहाँ पे आ सकता है। जैसे ये रेड कैंडल बन रही है, उसके बाद बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना सकता है। तो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, तो आप इसे सोचोगे अरे यार यहाँ पे तो मार्केट पलट रहा है, अब वापस ऊपर जाएगा। पर इसको टच करने नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, यहां से ऊपर बीच में से सडनली छोटा लेवल देख के भी सेलर प्रेशर लेके ये लेवल को ब्रेक कर देंगे। क्यों? क्योंकि 15 मिनट में आप चेक करो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, और ये कैंडल ने सब कुछ आपको दिखा दिया कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हुई है, और बायर्स देखो खत्म हो गए। आप चेक करो, तो यहाँ पे अब कंफर्म है कि सेलर ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गैप देख के मैंने ट्रेड लिया, और देखो, सो ये ट्रेड भी हो गया मेरा। अब यहाँ पे वेट करो कि एक बार की स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाए, क्योंकि ये मैनिपुलेट करेगा आपको कि अरे भाई बाहर से मार्केट में, पर नहीं आएंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ पे साइकोलॉजी समझो कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज है, इसने लो भी बना दिया, ये दोजी कैंडल है, और ये कहीं ना कहीं एक लेवल पे खत्म हुए। तो यहाँ पे अब देखो, ब्रेक होने के बाद रिट्रेसमेंट कैंडल आई, यहाँ पे ब्रेक होने के बाद फिर यहाँ पे देखो प्योर बार खत्म हुई, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट लेवल इसका ये होगा कि यहाँ तक इनको जाना ही है, समझ रहे हो। अब मार्केट आपको वापस यहाँ से रिवर्सल देके मैनिपुलेट करेगा, पर बीच के लेवल से ही रिवर्सल ले लेगा, और यहाँ से कंटिन्यू करेगा, समझ रहे हो। तो स्टार्टिंग में देखो बीच में ही बाहर आए, अब यहाँ बीच में ही सेलर आए, अब बाहर वापस आने का ट्राई करेगा कि आप मैनिपुलेट हो जाओ यहाँ पे, कि यहाँ ये टारगेट तक आप जाओ, पर आपका लॉस यहीं पे होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बीच में से रिवर्सल दे दिया। आप सोच रहे हो कि मार्केट का टारगेट है ये है, पर नहीं होगा, समझ रहे हो। सो इसे 15 मिनट की कैंडल देख के ट्रेड लेना है लेवल पे, ठीक है। जितना बने उतना लेवल्स पे ही ट्रेड लो। सो आपको तब मतलब कि जब प्योर नॉलेज होता हो ना, तब मजा आता है ट्रेड लेने में, ठीक है। आप कोई भी रेंडमली स्ट्रेटेजी उठा के ट्रेड लेते हो, तो आपका लॉस ही होगा, वो आपको पता ही है, क्योंकि आपने बहुत वीडियो ट्राई किए होंगे, समझ रहे हो। देखो अभी ये लेवल को ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है मार्केट, ठीक है। इसको भी ब्रेक कर दिया ना, तो फिर कंटिन्यू करेगा, और 2 मिनट ही बाकी है। और क्या बोला कि स्टार्टिंग में बार्स दिखे थोड़े बहुत, फिर दिखे ही नहीं, सेलर ही दिखे। क्यों? क्योंकि मेन लेवल था
और गैप था तो ये गैप फिल किया, पर मैंने कंफर्म यहाँ पे किया कि हो सकता है एक आध यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखा दे, क्योंकि बीच में ग्रीन कैंडल आई है। ये देखो बायर ने यहाँ से प्रेशर लिया था, समझ रहे हो, तो यहाँ पे आ सकते थे, पर इसको भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट पे रख रहा हो तो आपको पता चलेगा कि इसको भी ब्रेक कर दिया। फिर नेक्स्ट लेवल ये था, तो यहाँ पे छोटा सा गैप था, पर 15 मिनट में मेरे को पता था कि मेरे को सेलर के साथ ही जाना है, तो गैप इजीली फिल कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। ठीक है, तो आपके सामने जो भी है, बस मैं आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट पे लाने वाला हूँ, तो आपको और मजा आएगा ट्रेड लेने में। ठीक है, यहाँ पे भी देखो प्योर सेलर रहा है। ठीक है, जब भी नॉन स्टॉप सेलर दिखे ना तो वो मार्केट कंटिन्यू करता है। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि 15 मिनट में जो कैंडल होती है उसमें 15 1 मिनट की कैंडल होती है, तो नॉन स्टॉप कैंडल बन रही है ना, तो नेक्स्ट मतलब कि वो कंटिन्यू करता ही है जब तक कोई मेन लेवल ना आ जाए, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे देखो 15 मिनट में, अब चेक करो ये लेवल है, तो यहां तक आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है डाउन डायरेक्शन के साथ। ठीक है, तो जो मैंने ड्रॉइंग पीरियड में समझा वो लॉजिक आप छोटे मोटे लेवल पे यूज करो कि छोटे छोटे मार्केट खुद के लेवल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अभी देखो ये रिसेंटली अभी कैंडल स्टार्ट हुई है, तो ये अभी वर्क करेगा यहाँ पे। ठीक है, प्रीवियस लेवल अब ये करंट कैंडल पे वर्क करेगा, समझ रहे हो, तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं यही कॉन्सेप्ट पे अच्छे वीडियो मतलब कि अच्छे ट्रेड लेके दिखाऊंगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।